ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं। संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आज भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार कराराची माहिती सरकारनं द्यावी अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आणि गदारोळ केला। विरोधकांना चांगल्यामध्येही वाईटच दिसतं असं सांगत राज्यसभेत सभागृह नेते जे.पी. नड्डा यांनी विरोधकांवर टीका केली। या संदर्भात सरकार संसदेला पूर्ण माहिती देईल आणि संबंधित मंत्री यावर चर्चा करतील असं नड्डा यांनी सांगितलं। विरोधकांचं अशाच प्रकारचं बेजबाबदार वर्तन हे लोकशाहीसाठी घातक आहे असं नड्डा म्हणाले। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ हर चीज में राजनीति करने का है, जो अभी हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है। आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। कौन सी बात का चर्चा आपने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने SIR कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए। यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। नड्डा यांच्या उत्तरानं समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी राज्यसभेत सभात्याग केला। लोकसभेतही विरोधकांनी गदारोळ केला। प्रश्नोत्तराच्या तासात घोषणा देऊ नये असं आवाहन अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केलं। विरोधकांनी सदनाचं कामकाज सुरळीत सुरू ठेवावं असं ते म्हणाले। मात्र गोंधळ सुरू राहिल्यामुळे लोकसभेचं कामकाज 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर पुन्हा 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं होतं। संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कालपासून सुरू झालेली राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक प्रस्तावावरील चर्चा आजही पुढे सुरू राहणार आहे।